गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड EVS में आज हम चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ए गुड हाउस, एक अच्छा घर। आप सभी को ध्यान देना है। अर्ली मैन यूज्ड टू लिव इन केव्स, आदि मानव लोग जो थे वो गुफाओं में रहते थे। स्लोली ही लर्न टू बिल्ड हाउस, फिर जल्द ही उन्होंने घर बनाना सीखा। वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन, और हम सबको भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। एक घर जो है हमें सब चीज़ों से बचाता है, हीट से भी बचाता है, ठंड से, गर्मी से, बारिश से और हवा से। इट गिव अस कंफर्ट, वो हमें एकदम कंफर्ट, आरामदायक हमारे लिए रहता है। वी कीप आवर थिंग्स सेफ इन द हाउस, हम हमारी चीज़ों को घर में बहुत ही सुरक्षित रख सकते हैं और हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, लोग जो है अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। सम पीपल लिव इन कच्चा हाउस, बहुत सारे लोग कच्चे घर में रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मड, लीव्स, बम्बू एंड स्ट्रॉ, जो कि चटाई, पत्तियाँ और बम्बू स्ट्रॉ से बना होता है। ये देखिए डायग्राम में बताया गया है। आज भी गाँव में बहुत सारी जगह कच्चे घर होते हैं। दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। कच्चा हाउस आर फाउंड मेनली इन विलेजेस, ये गाँव में पाए जाते हैं। हर्ट्स आर कच्चा हाउस, और जो झोपड़ी होती है उन्हें कच्चा हाउस कहते हैं। सम पीपल लिव इन पक्का हाउस, दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास। कुछ लोग जो है वो पक्के घर में रहते हैं। पक्के घर जो हैं ईट, सीमेंट, स्टील, लकड़ी, ग्लास, इन सबसे बने होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होते हैं। दे कैन विथ स्टैंड स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग एंड हेवीएस्ट ऑफ द रेन। ये जो है ये घर पक्के हाउस जो रहते हैं, इसमें भारी बारिश या तूफान और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाती है, उसमें हम इसमें थोड़े सेफ रहते हैं। पक्का हाउस आर फाउंड इन मेनली इन टाउन्स एंड सिटीज़, ये टाउन्स और सिटीज़ में पाए जाते हैं। बंगलाज, विलाज, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड प्लेसेस आर पक्का हाउस, जो बड़े बड़े बंगला होते हैं, विलाज होते हैं, बड़ी बड़ी मल्टियाँ होती हैं, इन्हें पक्का हाउस कहा गया है। और ज़्यादातर हम लोग भी अधिकतर जो है पक्के हाउस में ही रहते हैं, जो कि ईट, सीमेंट, कंक्रीट से बने होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो मटेरियल बिल्डिंग में लगता है। अभी हाल फिलहाल में आप मार्केट में भी देखोगे तो बिल्डिंग मटेरियल की बहुत सारी दुकानें उपलब्ध है, जहाँ पर टाइल्स, रेत, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, ये सब चीज़ें मिलती है। उसे बिल्डिंग मटेरियल की दुकान कहा जाता है। पीपल यूज दोज मटेरियल डेट आर इजी अवेलेबल इन देयर एरिया, लोग वो वाला मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि उनके मतलब मार्केट में और उनकी जगह पर आसपास इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल पीपल इन हिली एरियाज यूज स्टोन एंड वुड बिकॉज दे आर इजी अवेलेबल देयर। जो हिली एरियाज रहते हैं, पहाड़ी वाला इलाका, वहाँ पर लोग जो है पत्थर और लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजीली वहाँ पर मिल जाता है। हाउएवर सम कॉमन बिल्डिंग मटेरियल इन मॉडर्न टाइम आर, और कुछ जो बहुत ही कॉमन बिल्डिंग मटेरियल है वो है ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, ग्लास, बम्बू, वुड एंड टाइल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, टाइल्स, ग्लास, सीमेंट, ईट, लकड़ी, बम्बू, स्टील, लीव्स, ये सब जो है हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाती है। नेक्स्ट, ए गुड हाउस इज वन डेट ए गुड हाउस, एक अच्छा घर। ए गुड हाउस इज वन डेट हैज़ द फॉलोइंग स्पेशल फीचर। एक अच्छा घर वो होता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, खासियत होती है। इट शुड हैव थिक वॉल एंड हाई रूफ टू कीप इट कूल इन द समर। एक अच्छे घर में जो है अच्छी दीवारें होती हैं, मोटी दीवारें होती हैं, और एक मतलब अच्छी हाइट होती है मकान की, जिससे कि गर्मी में जो है ज़्यादा हमें गर्मी नहीं लगे। इट शुड हैव विंडो एंड वेंटिलेटर, इसमें जो है खिड़कियाँ और वेंटिलेटर्स भी होते हैं जिससे कि फ्रेश हवा और सनलाइट घर के अंदर आ सके। फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ, फ्रेश एयर जो रहती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। सनलाइट कीप अस हाउस ड्राई एंड किल जर्म्स, और सनलाइट से जो है सनलाइट जब हमारे घर में अंदर आती है तो उससे बहुत सारे कीटाणु भी मर जाते हैं और घर भी हमारा सूखा रहता है। इट शुड हैव वायर नेटिंग ऑन द विंडो एंड डोर्स टू कीप अवे मॉस्किटो एंड द फ्लाइज। हमारे घर में जो खिड़कियाँ रहती है, जो खिड़कियाँ रहनी चाहिए, उसमें जो है एक हम कहते हैं मच्छर जाली लगाते हैं खिड़कियों में, जिससे कि मच्छर अंदर नहीं आते हैं। इट शुड हैव वन ओपन स्पेस लाइक ए वरांडा और कोर्टयार्ड वेयर फैमिली मेम्बर्स कैन एंजॉय फ्रेश एयर। हमारे घर में एक खुली जगह भी होना चाहिए जैसे कि वरांडा और कोर्टयार्ड, जिसमें कि हम सब फैमिली मेम्बर एक साथ इकट्ठे होकर बाहर बैठ सकें एक जगह पर।
इट शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। उसमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, चैम्बर और नाली वाला सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि गंदा पानी जो हम घर में निकलता है उसे इजीली वो बाहर जा सके। मॉस्किटो ब्रीड इज अनकवर्ड ड्रेन, सो किचन एंड बाथरूम ड्रेन शुड बी कवर्ड। जो अनकवर्ड ड्रेन होते हैं मतलब जो चैम्बर खुले हुए होते हैं और जो पानी की निकास जो होती है वो खुली हुई होती है, तो उससे क्या होता है कि मच्छर वगैरह और कीड़े वगैरह आते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। इट शुड हैव ग्रीन एंड कलरफुल प्लांट्स ऑल अराउंड इट। हमारे घर के आसपास जो है अच्छे से प्लांट्स होना चाहिए। प्लांट्स कीप अस एयर फ्रेश, और प्लांट्स जो है एयर को क्लीन फ्रेश रखते हैं। हाउ टू कीप ए क्लीन हाउस, घर को स्वच्छ कैसे रखें। ओनली ए नीट एंड क्लीन हाउस गिव अस कंफर्ट। एक साफ सुथरा घर ही हमें आरामदायक हो सकता है। हियर आर फ्यू स्टेप्स दैट कैन ऑब्जर्व टू कीप योर हाउस क्लीन। यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताई गई हैं जिससे कि हाउस क्लीन हम कैसे रखते हैं। वॉश योर वॉश बेसिन्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम एवरी डे। हमें रोज़ाना टॉयलेट्स, बाथरूम और बेसिन्स को धोना चाहिए। यूज़ डिस्इंफेक्टेंट्स टू किल जर्म्स। हमें जो फिनाइल जैसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए पोछे के साथ, जिससे कि सारे कीटाणु मर। क्लीन द वॉल्स विथ ए ब्रूम स्टिक एंड स्वीप अवे द कॉबवेब्स। देखिए जो एक झाड़ू आती है दीवारों को साफ करने वाली, हमें उससे दीवारें साफ करना चाहिए। क्लीन डस्ट फ्रॉम द डोर्स, विंडो, पैन्स एंड ऑल फर्नीचर। हमें जो घर में फर्नीचर है, खिड़की है, दरवाजे, उन सबके ऊपर से रोज़ाना धूल हटाना चाहिए। स्वीप, वॉश एंड स्वेप द फ्लोर एवरी डे। जो हमारा फ्लोर है उसे हमें रोज़ाना धोना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, साफ करना चाहिए। कलेक्ट ऑल द रबिश इन द कवर्ड डस्टबिन। एक जो भी गंदगी कचरा हमारे घर से निकलता है उसे एक बंद मतलब जो डस्टबिन होता है ढक्कन वाला, उसके अंदर रखना चाहिए। इवन ए स्मॉल हाउस कैन बिकेम ए गुड हाउस। एक छोटा घर भी एक अच्छा घर हो सकता है इफ़ वी कीप इट नीट एंड क्लीन एवरी डे, अगर हम उसे साफ और स्वच्छ रखेंगे। शेल्टर्स ऑफ एनिमल, कुछ एनिमल्स के शेल्टर्स बताए गए हैं। एनिमल ऑल्सो नीड ए शेल्टर। जानवरों को भी रहने के लिए जगह रहनी चाहिए। सम एनिमल बिल्ड शेल्टर ऑन देयर ओन। कुछ एनिमल खुद का घर खुद बना लेते हैं। एंड अदर लिव्स इन होम्स, और कुछ घर में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल लिव इन मैन-मेड शेल्टर, और जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो मैन-मेड शेल्टर में रहते हैं। ए काउ लिव्स इन शेड, ए लायन लिव्स इन डैम, a rabbit lives in bro, a horse lives in stable, a bee make a hive, a bird build a nest, a hen live in a coop, a spider knits a web, a monkey lives on a tree। देखिए काऊ जो है वो घर में जो शेड बनाते हैं उसमें रहती है। लॉयन जो शेर जो गुफा में रहता है। खरगोश बिल में रहता है। हॉर्स जो अस्तबल में रहता है। हाइव जो है एक छत्ता बनाती है। बर्ड जो है घोंसले में घोंसला बनाती है। मुर्गियां जो है दड़बे में रहती हैं। स्पाइडर जो है एक जाला बनाती है, और मंकी जो है वो ट्री पे रहता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके जो मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। आपको इसको अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।